हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। हम अक्टूबर 2021 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने अब तक के जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने प्रादेशिक परिदृश्य तक की जितनी भी न्यूज़ थी यानी राजस्थान की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स में रही है उन सबको हमने पढ़ लिया था। आर्थिक परिदृश्य कर लिया है, राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया है। आज हम जो है पुरस्कार और सम्मान वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो इस मैगजीन का जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस पर। आप वहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम जो है पुरस्कार और सम्मान को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो नेशनल न्यूज़ जो है यानी राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको ध्यान से पढ़िएगा, प्लस जो अपॉइंटमेंट्स है यानी नियुक्तियाँ हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ें दे रखी है। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो सारी मैगजीन पढ़नी है, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मैगजीन का। पुरस्कार और सम्मान में पहला सम्मान है एसएसबी सम्मान, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है, जिसको एसएसबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए, ये जो अवार्ड होता है साइंस के फील्ड में जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, अब साइंस में कई सारे साइंस आते हैं, जितना भी नाम आपको याद हो सारे देख लीजिएगा। 7 साइंसेज है इसमें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट साइंस, ओशन साइंस, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर ये अवार्ड जो है उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो, यानी यंग साइंटिस्ट को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अब सारे साइंटिस्ट के नाम अपने को ध्यान नहीं रखने, बस अपने को पता होना चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों को दिया जाता है, युवा वैज्ञानिकों को ये अवार्ड जो है वो बेसिकली दिया जाता है। अवार्ड देता कौन है? तो सीएसआईआर जो संगठन है वो इस अवार्ड को देता है। ये जो शांति स्वरूप भटनागर थे ये इसी के ही मतलब जो है इसी के वो थे, क्या कहते हैं, फाउंडेशनर थे। तो इसीलिए इनकी याद में इस पुरस्कार को जो है वो हर साल जो है दिया जाता है। तो अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि देखिए बायोलॉजिकल साइंसेस में, केमिकल साइंस में, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लानिटरी साइंस में, देखिए इसके अंदर इस बार पहली बार जो है 20 सालों में पहली बार किसी असम के जो साइंटिस्ट हैं उनको अवार्ड दिया गया है और उनका नाम है डॉक्टर विनय कुमार सेकिया। ये असम के हैं, ये जोरहट जो है असम में पड़ता है और इनके इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा है CSIR, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ के हैं, इनको इस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला। अगर आपको ध्यान रहे तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है इसमें। इतना ही मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने सारे जो है वो पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग साइंसेज में और मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, तो इस प्रकार से जो है ये पुरस्कार इतनी सारी यानी 7 कैटेगरीज के अंदर जो है ये दिया जाता है। और इसमें मिलता क्या है? तो देखिए, इस पुरस्कार के तहत 5-5 लाख की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ और जो वैज्ञानिक है उनको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, और 45 वर्ष से कम उम्र के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको ही देते हैं। तो ये भी एक काम की बात थी। तो ये एसएसबी जो अवार्ड है इसके बारे में आप इतनी बातें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक संस्थान है जिसका नाम है आईक्रीसेट। सो सेकंड वाला जो आर्टिकल है वो आईक्रीसेट पर है। आईक्रीसेट का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो नाम से ही कुछ कुछ तो सिद्ध होता है कि ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। ये भी ध्यान रखना है कि आईक्रीसेट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर जो है इसका हैदराबाद में है। और नाम से ही क्या पता चलता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर पता चलता है कि अर्ध शुष्क कटिबंधीय फसल अनुसंधान मतलब कि एग्रीकल्चर में रिसर्च से रिलेटेड ये कार्य करता है। ठीक है, तो अभी इसको अफ्रीका के अंदर एक पुरस्कार मिला है, अफ्रीका फूड प्राइज़। यहाँ पर लिखा है अफ्रीका फूड प्राइज़ जो है वो इसको दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इसने कुछ जो बीजीय फसलें होती है, जैसे कि ये मूंगफली है, अरहर है, चना है, कॉमन बीन है, सोयाबीन है, इनकी कुछ 266 किस्मों की जो उन्नत फलियां हैं उनके बीज जो है इसने विकसित किए हैं। तो इसलिए इसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें जो है $1 लाख का अवार्ड है। हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा कितने का अवार्ड है क्या है। तो ये थोड़ा संस्था का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर क्योंकि इंडिया के अंदर है तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, इसके बारे में कुछ लिखा है कि यह गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए दुनिया भर में भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ कृषि अनुसंधान जो है वो करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च करता है एशिया में और उप सहारा अफ्रीका रीजन में। और इसका वैश्विक मुख्यालय जो है वो हैदराबाद के पास पाटन चेरू में स्थित है। तो ये थोड़ा सा आईक्रीसेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, संस्था का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है, ये पता होना चाहिए। तो 2 न्यूज़ हमने देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो थर्ड ये जो आर्टिकल है ये कछुआ संरक्षण के ऊपर एक पुरस्कार है, उसके ऊपर है। तो कछुआ संरक्षण के लिए ये जो पुरस्कार है इसका नाम है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड।
ठीक है, बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए है तो इंटरनेशनल अवार्ड लेकिन किसी भारतीय को मिला है, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये जानिए कि ये अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये जो टर्टल होता है यानी कछुए होते हैं, उस क्षेत्र में दिए जाने वाला ये जो पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, नोबेल अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो ये भी उस नोबेल अवार्ड के बराबरी का अवार्ड है। ठीक है, तो अब देखिए ये अवार्ड जो है भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने टर्टल की जो 3 विलुप्त वाली जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। ठीक है, टर्टल जो होता है उससे रिलेटेड कई और चीज़ें भी है। जैसे देखिए एक टर्टल अलग होता है, एक टॉर्टोइज होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक जो है ये जो होते हैं कछुए जो होते हैं, इसमें हर्बीवोरस कछुआ भी होता है यानी कि जो सिर्फ शाकाहारी होता है, कार्निवोरस भी होता है। और एक आपने सुना होगा ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल ये यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो ऑलिव रिडले टर्टल जो होता है ये हमारे जो इंडिया है वहाँ पर, जो उड़ीसा है वहाँ पर जो है ये मांस जो नेस्लिंग होती है उसके लिए आते हैं। मतलब जो है ब्रीडिंग के लिए आते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्रीडिंग के लिए आते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसको उस प्रोसेस को जो है अरीबाडा कहा जाता है। ठीक है, अरीबाडा, ये जो मास नेस्लिंग होती है इन कछुओं की उसको अरीबाडा कहा जाता है। और ये उड़ीसा की जो गहीरमाथा कोस्ट है, गहीरमाथा, वहाँ पर आकर के जो है ये, वहाँ जो है ये आते हैं, वहाँ आकर के कलेक्ट होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है वो क्या है कि बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, तो भारतीय जीव विज्ञानी है जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह। इनको 3 जो गंभीर लुप्त प्राय कछुआ प्रजाति हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है। और ये अवार्ड जो है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, ये नोबेल प्राइज़ के टक्कर का अवार्ड है। ठीक है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। तो 3 विलुप्त प्राय प्रजातियाँ कौन कौन सी है, तो है ये रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल जिसको कि जो चंबल में मिलता है, फिर है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ये सुंदरबंस में मिलता है, और ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल ये जो है असम के विभिन्न मंदिरों में इसको जो है संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अब ये और एक छोटा सा फैक्ट है कि हमारे देश में मीठे पानी के कछुओं और अन्य प्रकार के कछुओं की 29 प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, और इस अवार्ड के बारे में ये अलग चीज़ें हैं, इसको छोड़ दीजिए। बाकी देखिए यहाँ लिखा है नोबेल पुरस्कार है ये, और इसमें जो भी अमाउंट मिलता है वो जैसे कि कई सारी संस्थाएं हैं वो मिल करके देती है, जैसे कि टर्टल सर्विलेंस अलायंस, TSA, IUCN, SSC। ठीक है, ये कच्छप और मीठे पानी के कछुए विशेषज्ञ समूह कछुआ संरक्षण कोष के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ये भी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा किसको दिया गया है और इस अवार्ड का क्या महत्व है कि ये नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको माना जाता है कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में। और पहली बार ये 2006 से देना शुरू हुआ था, और अमेरिका के किसी ये जो कंजर्वेशनिस्ट है, संरक्षण करता है, उसको दिया गया था। ठीक है, तो ये इस पुरस्कार के बारे में है। नेक्स्ट हम अवार्ड पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अवार्ड है वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के बारे में तो अपन सब जानते हैं, यूएन की जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार इसका नाम है। क्या नाम है, किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार। अब देखिए नाम से सीधे कि किसी राजा के नाम पर तो है ये। ठीक है, तो किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार। अब देखिए काम की बात क्या है कि ये यूनेस्को के द्वारा है, लेकिन इसको जो है 1989 में जो कोरियन रिपब्लिक है उसके सहयोग से जो है इस अवार्ड को स्थापित किया गया था। ठीक है, बनाया गया था। और ये अवार्ड किसको दिया जाता है, ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं या ऐसे गैर सरकारी संगठन जो साक्षरता के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हों, इसलिए उन व्यक्तियों को जो है या उन संस्थाओं को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हम क्यों पढ़ें इसको, हम इसीलिए पढ़ें क्योंकि हमारे भारत के संस्थान है NIOS, यानी कि जो कहीं पास नहीं होता वो NIOS में पास होता है, यानी कि ओपन स्कूल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं तो वो संस्था ये NIOS करवाती है, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संगठन। ठीक है, तो ये जो है इसको ये अवार्ड जो है दिया गया है। क्या नाम है इस अवार्ड का, यूनेस्को का किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार। इसको क्यों दिया गया है, तो इसने जो है ये जो साइन लैंग्वेज के अंदर जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड इसने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है NIOS को ये पुरस्कार भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज आधारित सामग्री पर ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से दिव्यांगजनों की शिक्षा को सक्षम करने के लिए जो है वो दिया गया है। तो ये इसका उल्लेखनीय कार्य था, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भी कई लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिख रखा है
कि अन्य विजेता है दक्षिण अफ्रीका और ग्वाटेमाला, उनको ये अवार्ड मिला है। आइवरी कोस्ट, मिस्र, मेक्सिको को साक्षरता के लिए ये पुरस्कार मिला है। लेकिन अपने को ये ध्यान नहीं रखना है, अपने को मेनली ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर NIOS को जो है किंग सेजोंग पुरस्कार मिला है, जो कि यूनेस्को का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और बाकी मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया था। और अगर आप जानना चाहें तो वो है कि $20,000 की राशि, रजत पदक वगैरह भी इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम अवार्ड देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो अवार्ड है इंस्पायर मानक पुरस्कार, ये कोई इतना विशेष तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा दिमाग में रहे। तो देखिए इंस्पायर मानक पुरस्कार जो है अभी जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार जिनके पास में है, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उनको ये अवार्ड जो है वो वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान जो है वो दिया गया है। ठीक है। इंस्पायर का यहाँ फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। और मानक का फुल फॉर्म क्या है? तो यह मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशंस एंड नॉलेज। ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ जो है संयुक्त रूप से जो है इनको क्रियान्वित किया जाता है। तो ये एक अवार्ड है जो कि स्टार्टअप के अंदर या जो कहते हैं ना नवोन्मेष करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उस हिसाब से जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। DST के द्वारा दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको दिया जाता है। तो इस योजना का जो उद्देश्य 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों और कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को भविष्य के नव प्रवर्तक और महत्वपूर्ण विचारक बनने के लिए जो है वो प्रेरित करना है। किसका उद्देश्य है ये? तो इंस्पायर योजना का ये उद्देश्य है। ठीक है। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा नाम के बारे में ध्यान रखिएगा कि इंस्पायर का फुल फॉर्म आखिरकार क्या होता है। ठीक है। तो इनोवेशन से संबंधित है, थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट तो कोई फिल्म अवार्ड है जो कि है 78th वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। पता नहीं ऐसी चीज़ें अपने लिए क्यों देते हैं पढ़ने के लिए। अब इसमें कोई भारतीय तो है भी नहीं, नाम से तो कोई लग नहीं रहा, और आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। बाकी जो है ये अवार्ड है तो अब इसमें दिया है तो कोई तो उद्देश्य होगा। तो RPSC का कोई भरोसा नहीं भाई, कोई उठा के पूछ ले तो पता नहीं, तो एक बार पढ़ तो लेते हैं। तो देखिए 70th वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। वेनिस कहाँ पर है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपने पढ़ा होगा, शेक्सपियर का एक बहुत ही अच्छा जो है नॉवल है मर्चेंट ऑफ वेनिस। जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर होगा उसको पता होगा। तो देखिए ये जो है इटली के अंदर पड़ता है, और यहीं पर जो है इसको ये एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसकी शुरुआत की गई। इसमें फ्रांस की एक फिल्म है जिसका नाम है हैपनिंग, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है गोल्डन लायन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और जूरी अवार्ड और फलाने अवार्ड ये तो छोड़िए आप, तो ये फिल्म वाला अवार्ड मैंने बता दिया आपको। हैपनिंग नाम की मूवी जो है उसको इसमें अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं SDG प्रोग्रेस अवार्ड। तो देखिए ये अवार्ड अपने लिए थोड़ा काम का है। SDG प्रोग्रेस अवार्ड क्यों काम का है? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी संस्थान जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, इसके द्वारा दिया जाता है, और उसका एक प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम का नाम है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, SDSN। तो सबसे पहले तो ये सतत विकास आपको पता ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हम पढ़ते हैं, SDG गोल्स। 17 ऐसे करके गोल हैं जिनको कि कहा है कि 2030 तक जो है अप्लाई किया जाएगा, जिसमें कहते हैं भुखमरी को मिटाना है, सबको एजुकेशन देनी है, स्वच्छ जल देना है, ऐसे करके 17 गोल्स हैं उसके अंदर। तो उन 17 गोल्स में ही जो है इस तरीके का ही एक है ना, इसके लिए अवार्ड है जिसका नाम है SDG प्रोग्रेस अवार्ड। ठीक है। और ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है। और उसका ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है SDSN। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में SDSN के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया किसको है। तो देखिए बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है शेख हसीना, उनको SDG प्रोग्राम अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने, सभी के लिए शांति समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए ये पुरस्कार जो है उनको दिया गया है। यानी कि ये SDG गोल की दिशा में बांग्लादेश की तरफ से कार्य कर रही थी, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको मैंने अभी कहा SDSN, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री एवं विकास रणनीतिकार जिनका नाम है प्रोफेसर जेफरी डी सैश। ठीक है, जेफरी सैश जो है उनके नेतृत्व में SDSN की स्थापना वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में की गई थी। ठीक है, तो स्थापना कब हुई? 2012 में, और प्रोफेसर जेफरी डी सैश के नेतृत्व में किया गया। ये प्लेटफॉर्म जो है इसका उद्देश्य है वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञताओं को जुटाना, ताकि सतत विकास के लिए व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में रिसर्च करना और उन सब की बारे
बारे में जो है टेक्नोलॉजिकल विशेषज्ञता को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, और उसके अलावा विकास प्रदर्शन के लिए देश विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मकता का जो है वो आकलन किया जा सके, कॉम्पिटिटिवनेस का जो आकलन है वो भी किया जा सके, तो ये इसका कार्य है SDSN का। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी जो है ये सस्टेनेबल SDG प्रोग्रेस अवार्ड जो है वो दिया गया है। और SDSN नेटवर्क क्या है, तो जेफरी शेस ने 2012 के अंदर जो है इसको इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट अवार्ड क्या है। तो देखिए, रस्किन बॉन्ड, विनोद कुमार शुक्ला और इनके साथ में 6 अन्य जो साहित्यकार हैं, लिटरेचरिस्ट हैं, उनको जो है साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता यानी फेलोशिप जो है वो प्रदान की गई है। तो फेलोशिप अपने आप में देना किसी को बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से अवार्ड माना जाता है। उसके अलावा देखिए, ये जो रस्किन बॉन्ड है ये कौन है, इंग्लिश के राइटर हैं, और विनोद कुमार जो है हिंदी के बड़े दिग्गज लेखक हैं, तो इसलिए इन दोनों का नाम लिखा हुआ है। और बाकी जो 6 सदस्य हैं जिनको कि ये फेलोशिप दी गई है, उनका नाम शायद इतने बड़े नहीं है, अलग अलग भाषाओं के हैं, तो वो उस हिसाब से इनकी तुलना में थोड़े कम होंगे, तो इनके नाम यहाँ दे रखे हैं, तो वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि रस्किन बॉन्ड और जो विनोद कुमार शुक्ला है, इनको जो है ये फेलोशिप साहित्यकार जो है ये दी गई है साहित्य अकादमी के द्वारा। अब इस फेलोशिप में क्या होगा, तो देखिए इस फेलोशिप के अंदर जो है देखिए यहाँ पर लिखा है, यह फेलोशिप भारत के साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, और किसी समय इसके 72 सदस्यों की संख्या 21 भी जो है, अधिकतम 21 भी हो सकती है, यानी कि अधिकतम 21 लोगों को एक बार में ये फेलोशिप दी जा सकती है। 1968 के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उनको पहली बार जो है इस फेलोशिप के लिए चुना गया था। ठीक है, अब देखिए एक और एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इसके अंदर आ रहा है, जिसका नाम है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, यानी कि जो ट्रांसलेशन होता है उस क्षेत्र के अंदर जो बेस्ट ट्रांसलेशन होता है उसको अवार्ड देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जो साहित्य अकादमी है उसने वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कारों की घोषणा की है, और इसमें देखिए ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो अनुवाद पुरस्कार है ये 24 भाषाओं को दिया जाता है। 24 भाषाओं में जो अनुवादित पुस्तकें होती है उनमें दिया जाता है। तो आप कहोगे भाषाएं तो भाई जो है 22 ही हैं, तो 24 कहाँ से आया, तो 24 के अंदर एक तो राजस्थानी भाषा है, इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि राजस्थानी भाषा भी इंक्लूड की गई है, प्लस इंग्लिश जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब और जो जिनको अवार्ड मिला है उनका तो नाम अपने को नहीं पढ़ना है, इतना याद भी नहीं रहता है, तो हम जो है राजस्थानी भाषा के अनुवादक का नाम देख लेते हैं। तो राजस्थानी भाषा का अनुवाद के लिए ये पुरस्कार जो है घनश्याम नाथ कछावा को दिया गया है। इन्होंने क्या किया था कि एक असमिया ग्रंथ था जिसका नाम था अघार आत्मार काहिनी। ठीक है, अघारी आत्मार काहिनी इसका अनुवाद जो है उन्होंने राजस्थानी में किया, और राजस्थानी में उसका नाम रखा घर बायरो। ठीक है, देखिए अब राजस्थानी नाम तो बड़ा ऐसा एकदम फ्लुएंट निकलता है, घर बायरो। ठीक है, तो ये जो है अवार्ड किसको मिला है, घनश्याम नाथ कछावा को। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अनुवाद किया है इन्होंने, एक असमिया पुस्तक थी, असमिया जो है उपन्यास था असमिया भाषा का, और ये लिखा किसने था, सैयद अब्दुल मलिक ने। ठीक है, इसका नाम था अघारी आत्मार कहानी, तो उसका अनुवाद इन्होंने करा घर बायरो के नाम से, तो इसलिए इनको ये अवार्ड जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 24 भाषाएं और 22 भाषाओं में कौन से 2 भाषाएं और इंक्लूड है, राजस्थानी और इंग्लिश। फिर नेक्स्ट अवार्ड हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो अवार्ड है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है और राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है एक नर्स हुआ करती थी, और ये अब कहाँ की थी इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस समय जो है जो घायलों की देखरेख के लिए जो है जो है काफ़ी मतलब इन्होंने अच्छा कार्य किया था। तो इनके हाथ में हमेशा एक लैंप रहती थी, और उससे फिर वो देखने आती थी कि भाई कौन सा जो है सब मतलब पेशेंट्स को देखने के लिए आती है, तो कहा जाता है लेडी विथ लैंप इनको कहा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है खुद एक नर्स थी, और काफ़ी मतलब इन्होंने सेवा का परिचय दिया है, काफ़ी सर्विस का परिचय दिया है, तो इसीलिए इनके नाम पर जो है ये अवार्ड रखा गया, जिसका नाम है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो नाम से सिद्ध है कि अभी अवार्ड किसको दिया जाएगा, नर्स को दिया जाएगा। तो जो बेस्ट नर्स के रूप में कार्य करेंगे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अभी जो ये अवार्ड है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2021 का जो ये पुरस्कार है, ये ब्रिगेडियर SV सरस्वती को जो है वो दिया गया है। ठीक है, और इनके बारे में और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उसकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। तो इतना ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट अवार्ड जो है वो, हालांकि ये भी इंटरनेशनल अवार्ड ही है,
तो पता नहीं, अब इतने मुझे तो नहीं लगता कि कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसका नाम है एमी पुरस्कार। और ये एमी पुरस्कार किसको मिलता है? जो अमेरिकन जो टेलीविज़न सीरियल्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है लॉस एंजलिस के अंदर अभी दिया गया है। और इस अवार्ड के अंदर जो है किस किस प्रोग्राम को ये अवार्ड मिला है एक बार देखते हैं। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ के अंदर ये पुरस्कार एप्पल टीवी प्लस के टेड लासो नामक जो कार्यक्रम है उसको दिया गया है। जबकि ड्रामा के क्षेत्र में नेटफ्लिक्स का जो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है द क्राउन, उसको ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये थोड़ा सा हम देख लेंगे कि आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ है टेड लासो, और जो ड्रामा के अंदर जो है द क्राउन जो कि नेटफ्लिक्स का है उसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड हम देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है एशिया का नोबल भी कहते हैं, ठीक है। एशिया जो अपना रीजन है उसका नोबल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। तो 2021 में ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि देखिए, कोविड के चक्कर में 2020 में ये किसी को भी नहीं दिया गया है। तो अगर आपको स्टेटमेंट में लिखा है कि 2020 का फला फला पुरस्कार इसको मिला है तो वो गलत हो जाएगा। 2020 में कोई पुरस्कार नहीं मिला, 2021 में ये पुरस्कार दिया गया है। अब किस किस को मिला है देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी को जो है वैक्सीन वैज्ञानिक के रूप में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इन्होंने जो है वयस्क जो हैं और बच्चों और शिशुओं के किफ़ायती वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन विकसित करने का श्रेय इनको दिया जाता है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया है। पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब जो है माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने कुछ कार्य किया है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर जो है फिलीपींस से रॉबर्टो बेलोन जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया से कोई भी नहीं है शायद, तो इस बार भारत से किसी को नहीं है। तो सवाल यही है, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आ जाए कि इस बार भारत से फलां व्यक्ति को पुरस्कार मिला, तो उसको गलत करके आना है, उसको सही नहीं करके आना है, क्योंकि भारत से किसी को भी नहीं मिला है। तो पाकिस्तान से मिला है मोहम्मद अमजद साकिब को माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। फिलीपींस से रॉबर्टो बेलोन है, उनको दिया गया है। और फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टीवन मुंशी जो हैं उनको मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में दिया गया है। तो हालांकि इतने नाम याद नहीं रखने, बस आप बेसिक पता करिएगा कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इस बार दिया गया, भारत के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। देखिए 1957 में जो फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और भारत में से भी कई व्यक्तियों को दिया गया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। किरण बेदी जी हैं, उनको मिला हुआ है। तो और एक आईएएस ऑफिसर और है, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनको भी अवार्ड जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पुरस्कारों में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो राउंड अप वाला जो न्यूज़ है इसके अंदर ये पुरस्कार मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। एक पुरस्कार है जिसका नाम है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये जो अवार्ड होता है ये भारतीय जो नौसेना होती है उसके अंदर किसी न किसी विंग को जो है दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ जो है आईएनएस हंस जो है गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को ये राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड प्रदान किया जाता है, जिसका नाम है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ठीक है। और ये किसको दिया गया है? आईएनएस हंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक। तो देखिए यूके के अंदर यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक वित्तीय प्रकाशन यूरो मनी, ठीक है, इसने जो है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया है। डीबीएस को यह पुरस्कार लगातार 4 वर्ष से जो है वो प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है उसको सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड दिया है किसने? यूके की कोई संस्थान है उसने, ठीक है, यूरो मनी ने। तो ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। फिर उसके बाद में है हाँ, संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व पर्यावरण संगठन पुरस्कार है यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जो है ये भारत के कुछ गांवों को मिला है, ठीक है। तो भारत के 3 गांव इसमें नामित हुए हैं। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिले का लाडपुरा खास गांव, मेघालय के कोंगथोंग गांव और तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव, ठीक है। तो ये जो है इसमें नामित हुए हैं। तो थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा कि ये चर्चा में क्यों थे या किन गाँवों को जो ये अवार्ड दिया गया है। तो एक तो मध्य प्रदेश है और एक अपना मेघालय है और दूसरा जो है तेलंगाना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो आनंद कुमार है, इनको ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया। तो आनंद कुमार कौन है? सुपर 30 वो बिहार में जो आईआईटी वाला जो करवाते हैं इंजीनियरिंग वाला, तो उनके जो ये आनंद कुमार है, इनको इसके लिए सुपर 30 के लिए ब्रह्मानंद पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। और बिहार के गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गौसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले एक व्यक्ति को जो है वो दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में। और फिर जो है
नेक्स्ट हम चलते हैं खेल परिदृश्य में, यानी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूज़ में। स्पोर्ट्स वाली जो न्यूज़ है, ये आरएस वाले जो एस्पायरेंट्स हैं वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अपने यहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर से आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है टेनिस। टेनिस का आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है वो हुआ था अभी, जिसका नाम है अमेरिकन ओपन। टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जो सबसे बड़ा होता है वो विंबलडन होता है, जिसको कि वर्ल्ड कप टाइप बोलते हैं टेनिस का। और जब सबसे आखिर में होता है उसको बोलते हैं यूएस ओपन, ठीक है। तो आज जो न्यूज़ है वो यूएस ओपन के ऊपर है। तो ये जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं 2020 से लेकर के अभी 21 वाले, तो उन चारों के नाम आप याद रख लीजिएगा, और किस में किस किस को जो है अवार्ड मिला है, सॉरी, कौन कौन जीता है, अवार्ड नहीं, कौन कौन जीता है उसके अंदर, उनके नाम आपको खिलाड़ियों के पता होने चाहिए। तो देखिए, ये जो है न्यूयॉर्क के अंदर खेला गया था, और इसके अंदर अभी नए खिलाड़ी चुने गए हैं। नए खिलाड़ियों ने चुने क्या गए हैं, नए खिलाड़ी जीते हैं, ठीक है। ये तो 18 साल की एक लड़की है जिसने जीता है, इसका नाम है एमा रादू कानू, ठीक है। और ये कहाँ की है, ब्रिटेन की है। तो एमा को ये अवार्ड मिला है, एमा ने ये टूर्नामेंट जीता है। फिर है रशिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। इन्होंने ये कमाल किसको हरा कर किया है, तो एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के, उनको हरा करके जो है ये अवार्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई है। तो ये एमा है ब्रिटेन की, और ये है डेनियल मेदवेदेव, और ये रशिया के हैं। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने तो एक कनाडा की किसी खिलाड़ी को हराया था, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच को हरा करके ये अवार्ड जीता है। तो यहाँ एक टेबल दे रखी है, इसको याद कर लीजिएगा। पुरुष के एकल के अंदर डेनियल मेदवेदेव रशिया के हैं, और इन्होंने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको हराया है। महिला एकल के अंदर एमा जो है उन्होंने जीता है, ब्रिटेन की हैं ये, और लेलाह एनी फर्नांडिस ये जो है कनाडा की थी, इनको हराया है। पुरुष युगल की बात करें तो राजीव राम है, ये राजीव राम भारत के नहीं है, अमेरिका के हैं, ठीक है। युगल के अंदर राजीव राम और सेलिसबरी ब्रिटेन और अमेरिका के मिलकर के खेले थे, और इन्होंने जो है ब्रिटेन और ब्राज़ील के खिलाड़ियों को हराया। फिर जो है महिला युगल की अगर बात करें तो इसमें समांथा स्टोसुर, ये समांथा अपनी साउथ की हीरोइन नहीं है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, और ये है झांग जुई, ठीक है, ये है चाइना की। तो ये महिला युगल में ये 2 खिलाड़ी जीती हैं। और मिश्रित के अंदर देखें तो अब वही अमेरिका और ब्रिटेन वाला है, तो इसमें दासरे क्रोकेजिक और जो ये हैं जॉय सेल्सबरी, ठीक है। तो इन्होंने ये जो टूर्नामेंट है वो जीता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है चेस से रिलेटेड चीज़ है। तो चेस क्योंकि जो है इसके अंदर भारत का दबदबा रहता है, तो चेस के लिए हम इसका नाम देख लेते हैं। एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आर राजा ऋत्विक, ये 70वें जो है ग्रैंड मास्टर बने, 70th ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत से। तो इनका नाम थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि बुडापेस्ट की जो हंगरी है, वहाँ हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर जो है वेजर कैम्सो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, और इसके अंदर जो है इन्होंने सारे मानक जो हैं वो पार कर लिए थे। और ये जो है आर राजा ऋत्विक जो हैं ये भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो बने हैं। ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये तेलंगाना के निवासी हैं। तेलंगाना कहाँ पे, तेलंगाना के वारंगल के निवासी हैं, ठीक है। और इससे पहले 69वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो हर्षित राजा जो पुणे के हैं वो 69वें जो है ग्रैंड मास्टर रहे थे। तो हालांकि ये चर्चा के अंदर है, तो अगर उठा करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जब RS 2018 का पेपर था तो उसमें ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन उठा के ही क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ऐसे अगर कुछ पूछ ले तो क्रोनोलॉजी के अलावा वो कहीं उनकी जो है रेंज नहीं है पूछने की, वो यहीं से, आपको क्या लगता है वो अखबारों में से नहीं पूछेंगे ऐसी चीज़ों को, वो ऐसे ही मैगजीन उठा करके और उसमें से पूछेंगे। तो ये मैगजीन हाथ लग जाए और फिर उसमें से ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा है, अपना तो पढ़ा हुआ है यार, अपना हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसका नहीं होगा, तो अपन 1 नंबर की लीड ले लेंगे उससे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना, हाँ, ये है अल्टीबॉक्स नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट, ये नॉर्वे के अंदर हुआ था, और इसके अंदर भी भारतीयों ने इस पुरस्कार को जीता है। तो 2 इसके अंदर मास्टर वर्ग के अंदर विजेता रहे हैं, दूसरा स्थान भी भारतीय ने जीता और विजेता भी इसमें भारतीय रहे हैं। तो भारतीय जो लड़का है, उस लड़के हैं उनका नाम है डी गुकेश, ये भारत के हैं, और पी एनियन जो हैं ये भी भारत के हैं जिन्होंने दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। फिर देखिए एक अवार्ड है एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स के अंदर कई सारे अवार्ड होते हैं, जैसे कि ये जो क्या कहते हैं दौड़ आती है, और वॉल्ट आता है, और क्या आते हैं, और एथलेटिक्स में ये आपका जो है भाला फेंकने वाला, ये भी एथलेटिक्स में आता है। तो ये जो है नेशनल एथलेटिक्स ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी, कहाँ पर हुई, तेलंगाना के अंदर हुई थी। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ियों को नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान का कोई खिलाड़ी होगा तो उसको हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए राजस्थान से एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मंजू बाला, ठीक है। और इन्होंने जो है
हैमर थ्रो के अंदर पार्टिसिपेट किया था। किसमें? हैमर थ्रो में। तो ये विजेता रही हैं उसके अंदर। क्या नाम है इनका? मंजू बाला इनका नाम है और किससे रिलेटेड है? हैमर थ्रो से रिलेटेड है। ठीक है। उसके अलावा देखिए राजस्थान से है एक और लड़की हैं जिनका नाम है सोनल सुखवाल, और ये जो है 20 किलोमीटर जो रेस होती है पैदल वाली, उसके अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। और फिर जो है एक लड़के भी हैं जिनका नाम है यमनदीप शर्मा, राजस्थान से, और इन्होंने डेकथलॉन जो है उसके अंदर ये अवार्ड जीता है। तो इन तीन के नाम याद रखिएगा, सोनल सुखवाल, यमनदीप शर्मा और मंजू बाला। ठीक है। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है आर्टिकल में। फिर देखिए स्नूकर के ऊपर है। स्नूकर हालांकि देखिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है खेल, लेकिन इसमें एक हमारे खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। एसएससी के अंदर तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये खिलाड़ी का नाम है पंकज आडवाणी। ठीक है। तो ये जो स्नूकर से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, ये इन्होंने जो है इसमें अवार्ड हासिल किया है। तो भारतीय स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 2021 में दोहा में खेले गए IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीहा को पराजित कर 24वां जो विश्व खिताब है वो अपने नाम किया है। तो ये जो है इन्होंने जहाँ पर भी स्नूकर का नाम आए तो आप किसका नाम लिख दीजिएगा? पंकज आडवाणी का। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब हम देख लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते और किस किस में जीते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये जो पैरालंपिक खेल रहे हैं, पैरालंपिक का मतलब आपको पता है कि इसके अंदर जो है हमारे दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे ही वो समर ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक के बाद में जो है ये इन ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो समर ओलंपिक तो 32वें थे और ये वाले जो हैं पैरा ओलंपिक्स ये 16वें हैं, 16th है। ठीक है। इसमें भारत की पोजीशन आई है 24वीं। ऊपर आपने देखा होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक की पदक तालिका में भारत जो है 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर है। आपको याद होना चाहिए कि पदक कितने मिले हैं, स्थान कौन सा है, कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं, ये सब आपको पता इसमें होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो है 163 देशों ने भाग लिया है, 22 खेल हुए हैं और 539 स्पर्धाएं हुई हैं। ठीक है। 539 इसमें स्पर्धाएं हुए हैं, 22 खेल हैं और 163 देशों ने इसने पार्टिसिपेट किया था। इसका जो शुभंकर है वो था सोमेटी। ठीक है। और इसका जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। अब देखिए इसके अंदर टॉप किसने किया? तो चाइना ने टॉप किया है। चाइना ने टॉप किया था इसके अंदर। सेकंड पोजीशन पे रहा था यूके और थर्ड पोजीशन पे रहा है यूएस। अपना पोजीशन कौन सा है? 24वां। कितने मेडल लेकर के आए अपने? 19। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये हो गया, ये हो गया। हाँ, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत। तो देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से 54 खिलाड़ियों ने 9 प्रतिस्पर्धाओं के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग जो है वो था कर दे कमाल तू, इसका विमोचन किया था, जिसे लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, संजीव सिंह ने इसको गाया भी है, लिखा भी है। नाम क्या है? कर दे कमाल तू। फिर है इसके ध्वजवाहक जो थे, हमारे भारतीय ध्वज के ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद, जबकि समापन समारोह में भारतीय ध्वज की ध्वजवाहिका थी अवनी लेखरा। ठीक है। जो शूटिंग से संबंधित है। अब देखिए हमको जो है 19 अवार्ड मिले, 19 पदक मिले हैं। 5 तो गोल्ड मिला है, 8 रजत और 6 कांस्य। अब पूछ ले सबसे ज़्यादा क्या मिला है? तो सबसे ज़्यादा रजत मिला है, फिर कांस्य और फिर स्वर्ण। ठीक है। और फिर है ये अब तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और अब देखिए 8 पदक, जो सबसे ज़्यादा पदक जो जीते गए हैं वो एथलेटिक्स में जीते गए हैं, जबकि शूटिंग में जो है 5 पदक जो हैं वो जीते गए हैं। बैडमिंटन में 4 पदक, इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल 19 पदक जो हैं वो हमको मिले हैं। सबसे ज़्यादा हमको मिले हैं सिल्वर, फिर हमको मिले हैं जो ब्रॉन्ज़ है और फिर लास्ट में गोल्ड। ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पेडलर भाविना बेल पटेल ने टेबल टेनिस स्पर्धा में महिला एकल श्रेणी में श्रेणी 4 में रजत पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक दिलाया था। तो पहला पदक किसने दिलाया था? तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी जिनका नाम है भाविना बेन पटेल। ठीक है। और इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो है चीन की ये छोड़िए स्वर्ण किसको मिला है वो काम का नहीं है। फिर उसके बाद में भवानीबेन पटेल जो हैं पहले पैरालंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला जो है वो दीपा मलिक थी, जिन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में शॉट पुट के अंदर जो है वो रजत पदक जीता था। तो पिछली बार वाला तो अपने को पता ही है कि दीपा मलिक जो थी उन्होंने शॉट पुट के अंदर रजत पदक जीता था 2016 के अंदर, पहला पदक उन्होंने जीता था। और इस बार पहला पदक किसने जीता है? भाविना बेन पटेल ने। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है भारतीय महिला निशानेबाज है जिनका नाम है अवनी लेखरा, और उन्होंने जो है R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर 2 अवार्ड जीते हैं। एक तो स्वर्ण पदक मिला था इनको और दूसरा कांस्य पदक। एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जो है वो ये जीत करके लाई हैं। और इसी के साथ ये है 2 पदक, जो 2 पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में इतने अंक हासिल करके विश्व रिकॉर्ड के बराबर किया और नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। तो ये तो थर्ड वाली न्यूज़ तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पहली महिला रही हैं जिन्होंने गोल्ड जो है वो जीता है। फिर टोक्यो पैरालंपिक में सिंगराज आधाना ने भी 2 पदक जीते हैं, एक रजत और एक कांस्य जीता है। वर्तमान में नोएडा के DM पद पर कार्यरत साहस एल यतिराज पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। कौन से हैं? नोएडा के DM है जिनका नाम है साहस एल यतिराज। इन्होंने जो है पहले IAS अधिकारी हैं जिन्होंने कोई अवार्ड जीता है। अब देखिए इसमें सबके नाम है और सबके नाम खिलाड़ियों का खेल हमको पता होना चाहिए। तो अवनी लेखरा तो सबको याद रहेगा और ये क्वेश्चन अब आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबको नाम याद हो चुका है। तो ये जो है जयपुर का जो अपना ये लॉ कॉलेज है वहाँ पर ये स्टूडेंट है 5 ईयर लॉ के अंदर। तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है निशानेबाजी के अंदर और महिला खिलाड़ी हैं। और फिर जो है स्वर्ण पदक सुमित अंतिल ने जीता है एथलेटिक्स में और ये भाला फेंक से संबंधित है। फिर स्वर्ण पदक जीता है मनीष नरवल ने और ये निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी के 2 खिलाड़ी हो गए। और फिर है प्रमोद भगत, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है और कृष्णा नागर इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। तो 2 तो बैडमिंटन में आए हैं, 2 निशानेबाजी में और 1 एथलेटिक्स में अवार्ड आया है। तो 2 बैडमिंटन, 2 निशानेबाजी और 1 एथलेटिक्स, ठीक है। और फिर देखिए ये तो हमने पढ़ ही लिया था। भाविनाबेन पटेल ये टेबल टेनिस में जीती हैं और निषाद कुमार जो हैं इन्होंने एथलेटिक्स में, देवेंद्र झांझड़िया इनका नाम तो कौन नहीं जानता, इन्होंने एथलेटिक्स में जीता है। योगेश कथुनिया एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में, मरियप्पन थांगावेलु इन्होंने एथलेटिक्स में और सिंगराज अधाना इन्होंने निशानेबाजी में ये अवार्ड जीता है। फिर है सुहास एल यतिराज बैडमिंटन, सुंदर सिंह गुजर एथलेटिक्स, सिंगराज अधाना निशानेबाजी, शरद कुमार एथलेटिक्स और ये निशानेबाजी में कांस्य दोबारा अवनी लेखरा, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में। 1-2 बार इनके नाम पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली जो है इनके नाम याद हो जाएंगे। नाम याद करने हैं, इनका स्पोर्ट्स याद रखना है और ये 10 मीटर 5 मीटर इसको छोड़ दीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ में व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी जो है स्पोर्ट्स वाली न्यूज़। जो है नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम जो ये निर्वाचन नियुक्तियाँ हैं इनको पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट जो लास्ट वाली जो न्यूज़ है वो भी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जिसके के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे चर्चित स्थल कौन सा रहा है, सप्ताह दिवस, ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।